अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 3 जुलाई बरोज जुमातुल मुबारक। बड़ी खबरें आ रही हैं, खास तौर पे कैदी नंबर 804 और उनकी टीम क्या कर रही है। सुहेल अफरीदी साहब पर बड़ी तनकीद हो रही है। ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनाई साहब का जनाजा, दुनिया भर से वफूद पहुंचे हुए हैं, पाकिस्तान से भी लंबे चौड़े वफ्द पहुंचे हुए हैं। क्या चल रहा है और किसको आज दिल का दौरा पड़ा है और सिस्टम किस तरह से क्लीन बोल्ड हुआ है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर वेलफेयर का काम कर रहा था, न्यूज के लिए, वीलॉग्स के लिए एक अलग चैनल पर काम कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी कि नहीं, वो उनको चैनल मिल नहीं रहा, उनको मुश्किल पेश आ रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले जो वेलफेयर का काम है, जो नेकी का काम है, जो लोगों की मदद करने वाला काम है, वो अलग की सेपरेट चैनल पर कर लेता हूं। तो ये मेन जो चैनल है जहां पे आप लोग देखते हैं, तो यहां पे यही न्यूज वाला ही सिलसिला बरकरार रखा जाए। अगरचे जाहिर है ये भी अच्छा काम है, लेकिन क्योंकि चैनल ढूंढने में बहुत सारे लोगों को नया चैनल है, जाहिर है तो वो नहीं नजर आ रहा था। तो इसलिए अब इस चैनल पर आप ये वीलॉग्स ही देखेंगे और वेलफेयर के लिए और बाकी सोशल जो चीजें होती हैं वो अलग से कर लिया करूंगा। बहरहाल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे अहम खबर जो पिछले 24 से 48 घंटों से डिस्कस हो रही है वो यही है कि पीटीआई ने आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। कल मैंने वीलॉग किया था, उसके अंदर मैंने बताया था, बहुत सारे लोग नहीं देख सके होंगे क्योंकि वो दूसरे चैनल पर था। मैंने आपको बताया था कि पीटीआई आजाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन का बाइकआउट करने जा रही है और ऐसा ही हुआ, बाइकआउट हो गया। अब बहुत सारे लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि नहीं जी, भाग रहे हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इनको सीटें नहीं मिलनी थी इसलिए ये छोड़ के चले गए हैं। मेरे जाती ख्याल से अगर सियासतदानों को सियासी मैदान में रहना चाहिए, लेकिन जब मैदान ही ना हो, जब सियासत ही ना हो, तो फिर आपने क्या करना है जी। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, छोड़ दें, दूर है गिलगित बल्तिस्तान, पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ। अभी आजाद कश्मीर के अंदर क्या है, लोग ये देखे ना, सरदार तनवीर इलियास जैसे लोग जो पीटीआई से वजीर आजम बने, पीपल्स पार्टी में गए, अब उन्होंने मफरल जो अलीम खान का गले में डाला हुआ है। इसी तरह से एक लंबी लाइनें लगी हुई हैं, मफलर पकड़े हुए हैं अलीम खान साहब ने और वो लाइनों में लाके पहना रहे हैं। तो वही गिलगित बल्तिस्तान वाला ही फार्मूला है, माइनस नून लीग माइनस पीपल्स पार्टी, पीटीआई खुद ही माइनस हो गई, सिस्टम ने भी माइनस किया हुआ है। तो आप ऐसे जाएं, आप सिस्टम को एक लाइसेंस दें, तो उससे तो बेहतर है, ठीक है आप बाहर हो जाए। वैसे भी आपको बाहर, एक दफा हाई कोर्ट ने, आजाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने पीटीआई को इजाजत दी इलेक्शन लड़ने की बतौर जमात। आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं जी, हम तो नक्शे कदम पर चलेंगे, हम तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पर चलेंगे, काजी फायज ईसा से लेकर या अफरीदी वाली सुप्रीम कोर्ट के नक्शे कदम पर चलेंगे। तो पीटीआई ने मुनासिब समझा कि सिस्टम से हम क्विटी करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखें, आपने सिस्टम को क्लीन बोल्ड कर दिया। सिस्टम पहले भी नंगा है पाकिस्तान के अंदर जी, लेकिन आपने क्लीन बोल्ड कर दिया। आपने बता दिया जी भाई, आप पहले भी नंगे थे, अब जरा खुलकर आप करें, वारदातें डालें, आप करें, आप जो भी करने आप नून और पीपी के साथ करें, हम है ही नहीं, हम इस खेल के अंदर ही नहीं है। अब जो बंदे आपने उठाने हैं, जो इलेक्टिबल्स तोड़ने हैं, जो इधर से उधर लाने हैं, जो अलीम खान की टोकरी के अंदर लाकर गंदे अंडे रखने हैं, तो आप अपनी मर्जी से जिसके मर्जी उठाएं, जिसके मर्जी रखें, हम नहीं है। तो मेरे जाती ख्याल में ये ठीक किया गया। अच्छा, एक और खबर, बहुत सारी यहां भी खबरें, लेकिन ये जो अल्लामा नासिर मदनी साहब है, अच्छा इनको लोग मजहबी स्कॉलर भी कहते हैं जी, अलमिया है पाकिस्तान के अंदर जी, मारूफ मजहबी रहनुमा, मारूफ मजहबी स्कॉलर। अगरचे आज जहानिया के अंदर ये जुमे की खिताब के लिए गए थे, वहां पे इनको दिल का अटैक हुआ। अब खबर ये है कि वो स्टेबल हैं। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी मुल्तान के अंदर उन्हें लाया गया है, तिब्बी मुआयना किया गया है और उसके बाद कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशन करके उनको छुट्टी दे दी जाएगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था ना, ये भी अलमिया जी, मारूफ मजहबी स्कॉलर, मारूफ मजहबी रहनुमा, कौन से स्कॉलर। यहाँ पे माजरत के साथ किसी को बुरा ना लगे, मजहबी बात लोगों को बुरी लग जाती है। यहाँ पे मजहब के नाम पे टिकटॉक है, टिकटॉकरों, कोई मजहब के नाम पे, कोई सियासत के नाम पे।
क्लास एक ही है ज्यादातर मेजोरिटी की, टिकटॉकर। सहाफत के नाम पर भी, सहाफत के नाम पे भी टिकटॉकिंग, मजहब के नाम पे भी माजरत के साथ अपने अपने फिरके, अपने अपने टिकटॉकर, सियासत के नाम पे। और फिर भाई वो पीटीआई हो या नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, फर्क कोई नहीं। सोहेल अफरीदी साहब गए या अफरीदी साहब के सामने, भाई आप कहते या अफरीदी साहब आप जेल इस्लाहत की बात कर रहे हैं ना, अभी उठे, 1 घंटे का भी सफर नहीं है, अभी उठे जाए, जरा आपको दिखा के लाऊं अडयाला जेल के अंदर क्या हो रहा है। तो बहरहाल उनकी तकरीर तक सेंसर कर दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंडर होने वाला इवेंट सेंसर हो जाता है इस मुल्क के अंदर, तो क्या पीछे रह गया जी। बहरहाल ईरान के अंदर शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई साहब जो 28 फरवरी को शहीद हुए थे, आज 3 जुलाई है, यानी मार्च अप्रैल मई जून, 4 माह के बाद उनकी नमाज जनाजा दुनिया भर से वफूद आए हुए हैं। पाकिस्तान के वफद में जो है वो कादर पटेल, शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुराद अली शाह, मुशर्रफ जैदी, मोहसिन नकवी, फिर सहाफ़ियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो वहाँ पे पहुंचे हुए खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी दुनिया से, इराक से, ईरान से। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जो वो भी गए हुए हैं और वो भी जो है वो खराज तहसीन उनकी जानब से शहीद को पेश किया गया। और जाहिर है बहुत बड़े मौजूदा दौर के बहुत बड़े लीडर जिन्होंने फ्रंट फुट से लीड किया, वो बंकरों के अंदर जा सकते थे, अपने आप को बचा सकते थे, जैसे नेतन्याहू बंकरों के अंदर था, लेकिन जब वो शहीद हुए तो ऐसे ऐसे उनका मुट्ठी बंद थी। और मुक्का बताने वाले बताते हैं कि जब शहीद हुए फिर भी उनका हाथ ऐसे था, और उनकी यादगार भी ईरान के अंदर बनाई गई जिसके अंदर ऐसे हाथ उन्होंने मुक्का लहराया हुआ है, वो शहीद हो गए। मौजूदा वक्त के अंदर ईरान ने वैसे बताया है दुनिया को कि भाई ये ताकतों से, हथियारों से, ये टेक्नोलॉजी से ठीक है तबाही हो जाती है, तबाही होती है, कौम हारती नहीं है। भाई जब तक आप लड़ते रहते हैं, आप सरेंडर नहीं करते, आप नहीं हारते। और ईरान ने साबित किया कि वो हारे नहीं है, बिलाखिर उनसे बात करनी पड़ी, उनसे मुज़ाकरात करने पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स, ये सड़कों पर आप ट्रैवल करते हैं ना, तो जिसका एम टैग लगा होता है, फर्ज करें 700 रुपया बन रहा है, तो एम टैग के 700 काटे जाएंगे। अगर आपके पास एम टैग नहीं है तो फिर हो सकता है आप सबको 1000 से ज्यादा रुपए काटे जाए जी, आप पर जुर्माना है 50% कि आपने एम टैग नहीं लगवाया हुआ, जो कैश में दे रहे हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आइंदा नोटिफिकेशन तक, आइंदा जो है वो समात तक नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है और 3 अगस्त तक समात दोबारा होगी। अच्छा, पंजाब की बात हो रही थी ना, मैंने काफी वीडियो किए, ये जो सानिया लाहौर हुआ, आप में से बहुत सारे लोग देख नहीं सके होंगे, ज़ाहिर है वो दूसरे चैनल पर था, मुझे बेशुमार लोगों के मैसेज आए कि नहीं भाई आप इस चैनल पर न्यूज़ रखें, हमें हमें नज़र नहीं आती। तो मैंने मुसलसल बात की, मैंने मुसलसल बात की, ये लाहौर का जो सानिया हुआ है, अब कोई 760 के करीब जो अकेडमीज है बच्चों को पढ़ाने वाली, जो लोग बच्चों को पढ़ा के अपना रोजगार चलाते हैं, वो बंद कर दी गई है बजाय लोगों से रोजगार देने के। तो ये 2 नंबरी बेशर्मी, सरकारी स्कूलों की यहाँ पे भी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, फिर गरीब की, जाहिर है वो गरीब घर था, ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्ची, शोर उसका रेडी लगाता था, तो अब पूरे पूरे पंजाब के अंदर ही अकेडमीज बंद की जा रही है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।